वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमारे पास वक्त हो गया है टुडे रॉक का। और टुडे रॉक सेगमेंट में मैंने आपसे पहले भी बताया कि टुडे स्टोरी जब हमारा सेगमेंट था उसमें भी मैंने आपको बताया कि आज टुडे रॉक में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो दिखाने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंकशाफ जो है वो करने वाली हूँ। तो अभी सबसे पहले जो हमने आज टुडे रॉक में बात करनी है वो ये है जनाब के शिकागो में यूएसए में एक बिल बोर्ड लगाया गया है। और उस बिल बोर्ड पर मैं कहती हूँ कि आउट ऑफ डिस्कशन, यहाँ पर एंड ऑफ डिस्कशन हो जाती है कि जिस बिल बोर्ड पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी प्लानिंग दी है और उस पर लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद एडवाइज्ड वॉश हैंड्स, डोंट लीव एंड डोंट विजिट। अगर आप इस पर गौर करें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस जगह पर वबा हो वहाँ पर आप मत जाएं, और अगर आप वहाँ मौजूद हों तो वहाँ से बाहर मत जाएं कि दूसरे लोगों को जो है वो लगने का ख़तरा ना हो। तो आज जो है वो मुस्लिम ममालिक तो मानते ही मानते हैं, मुसलमान तो ज़ाहिरी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे हमारा ईमान जो है वो पक्का है। लेकिन ये देखिए कि दुनिया भर में आज किस तरह इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद की एडवाइस जो है वो ऑन बोर्ड जो है वो उन्होंने इसको जो है वो लेकर आए हैं और उन्होंने जो है वो इसको दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसका जो है वो हमारे लिए बहुत, मैं समझती हूँ ये एक इतना अहम काम है, एक इतनी अहम बात है कि जिस पे जितनी डिस्कशन की जाए एंड ऑफ डिस्कशन हो जाती है। यहाँ पे ये बिल बोर्ड ही काफ़ी है, मैं इससे आगे और कुछ जो है वो आपको नहीं बता सकती कि आज पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम का डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने इस्लाम का परचम जो है सर बुलंद रखना है। इसराइल की इतनी बड़ी साजिश के इस्लाम को मुसलमानों पर जुल्म सितम करवा के हर मुल्क में जो है वो मुसलमानों के साथ जो है वो नाजेबा सलूक करके ये साबित किया जा रहा था कि मुसलमान जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज दुनिया भर ने ये मान लिया कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो आज से 1400 साल पहले जो है वो कह गए हैं और आज भी रहती दुनिया तक भी ये फरमान एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जनाब बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान की। तो आपको पता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो मैं टुडे रॉक में जो है वो बात करती हूँ। तो पाकिस्तान में जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो स्पेशली खुद गाड़ी ड्राइव करके जो है वो रात को दौड़ते हुए आप फुटेज में जो है वो देख रहे हैं उनको कि ये क्या हो रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल में ट्रैफिक रवा दवा है और इस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया है, काफ़ी वो गुस्सा भी हुए हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। ये भी हमारे प्रोग्राम से जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो ये गई थी बात कि प्लीज़ आप खुद निकलें, खुद देखें, जाके हर जगह खुद विजिट करें। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सीएम साहब की कि वो जो भी हम उनको अच्छा मशवरा देते हैं या मेरी तरफ से जो अच्छा मशवरा उनको जाता है वो उसको मानते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर होती है, क्योंकि वो बात सच्ची, अच्छी और सही होती है। उनको भी लगता है कि हाँ इस बात में जो है वो दम है, इसीलिए मानी जाती है। तो ये एक टीवी टुडे का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास है कि जहाँ से मैं जो है वो आला हुकाम तक जो आवाज़ पहुँचा रही हूँ वो सुन भी रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रही हैं। तो ये अच्छी बात है। जब खुद अपनी आंखों से बंदा देखता है कि क्या हालात हैं लॉकडाउन के, तो ये पता चल जाता है कि मीडिया जो चीख रहा है या जो बता रहा है या जो एंकर जो निशानदही कर रहे हैं उस पर किसी भी वज़ीर आला का इस तरह फौरी एक्शन लेना ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। हमारे चैनल के लिए भी ऑनर की बात है और मेरे प्रोग्राम के लिए भी ऑनर की बात है। तो इसीलिए मैंने स्पेशली जो है ये फुटेज आपको दिखा रही हूँ कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो हमारे कहने पे कह लें या जो भी है, उन्होंने जो है वो शहर का दौरा किया है। वो कभी हवाई दौरे कर रहे हैं, कभी वो अपने हेलीकॉप्टर में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी वो जो है वो इस तरह खुद गाड़ी ड्राइव करके रात को सड़कों पर जो है वो गश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मामलात और हालात हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है। तो अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें मुसलसल ट्रैफिक आप सामने से देख रहे हैं कि आ रही है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक्स भी चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जिस पर वज़ीर आला साहब ने बाद में जो है वो एक्शन भी लिया है। तो ये एक चीज़ जो थी ये हमारे सामने आई और हमने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट चलते हैं जी जनाब, एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर जो है वो मेरे पास ये है कि ये सोशल मीडिया पे तो बहुत ब्रेक हो रही है खबर, इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया गया है और अब जो है वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो जनाब बिल्ली थैले से बाहर इस तरह आई है कि इसराइल ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। आपको याद होगा कि भारतीय पायलट पकड़ा गया था और भारतीय पायलट जो है वो अभिनंदन, उसके साथ एक और पायलट भी शामिल था। ये बात जो है वो छुप गई थी और ये बात सामने नहीं आई थी। वो पायलट कौन था, किसका था, किसने भेजा था,
भारत और इसराइल मिलकर क्या साजिश जो है वो रचा रहे थे, आज पर्दा चाक हो चुका है इस बात का। भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान को किस तरह हराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने खोल के सामने रखती हैं। अब जनाब इन्होंने इसराइली न्यूज़पेपर ने ये दावा किया है कि भारतीय पायलट के साथ दूसरा पायलट इसराइली गिरफ्तार किया गया था। इस खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अब इसराइल खुद ही जो है वो मान गया है कि हमारा जो है वो पायलट शामिल था, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भारतीय पायलट के साथ भी कोई और पायलट शामिल था। पाकिस्तान से आपने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी, लेकिन अब खुद इसराइली अखबार जो है, ये आप अखबार की फुटेज देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि हमारा एक पायलट जो है वो अभिनंदन के साथ था, वो भारतीय पायलट के साथ था और उसको अभी तक पाकिस्तान ने वापस नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जितनी कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं, वो फ़िज़ाई हो या अंदरूनी हो, उसमें भारत और इसराइल का हाथ है। और ये मुसलमानों को जो है वो डैमेज करने की एक पॉलिसी पर जो अमल किया जा रहा है, इस पर ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर है। और अगर इस तरह की जो है वो ये हरकतें करेंगे तो इससे इनको कोई फ़ायदा हासिल और वसूल होने वाला नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये एक ऐसी खबर है जिसने तमाम दुनिया में तहलका मचा दिया है कि वाकई भारतीय पायलट के साथ भी कोई शामिल था। पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई खबर दी ही नहीं। पाकिस्तान ने ऐसी खबर इसलिए नहीं दी कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई खबर की तस्दीक करता तो उसको माना ना जाता, इसीलिए क्योंकि जब उन्हें तकलीफ हुई कि भारतीय पायलट वापस कर दिया। अब आपने पूरी हमारी हुकूमत की और हमारी जो है फौज की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की कि क्या थी, कि हमारी कितने मतलब कमाल का माइंड रखने वाले लोग हैं। हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने खैर सगाली के तौर पर जो है उस पायलट को रिहा ऐसे ही नहीं किया, उसको किया गया रिहा, हमने खैर सगाली का सबूत दिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरा पायलट था, जब वो अपने मुल्क में वापस नहीं पहुंचा तो वहां से फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि हमारा पायलट भी शामिल था, वो भी वापस करे पाकिस्तान। तो क्यों वापस करे पाकिस्तान? आप पाकिस्तान में जिस तरह की मुखबरियां, जिस तरह के मामलात और हालात और लोगों पे जुल्म और सतम के पहाड़ तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की नज़र नहीं है? पाकिस्तान की जो है वो एजेंसीज है, या जो पाकिस्तान का हमारा जो फौज का एक किरदार है, वो कुछ नहीं है? हमारी फौज आम फौज नहीं है, पूरी दुनिया की पावरफुल अफवाज में हमारी फौज का जो है वो शुमार होता है, हमारी अफवाज का शुमार होता है, और हम किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तानी अपने आप को प्रूफ कर सके हैं। ये अखबार जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान क्या है, और मुस्लिम ममालिक भी इस चीज़ को देख लें और तमाम दुनिया देख ले कि मुसलमानों की ताकत जो है वो कितनी ज़्यादा है कि लोग खुद ही पुकार उठे हैं। एक और ख़बर जनाब मेरे पास आपको देने के लिए बड़ी अहम है, और ये खबरें मेरे पास क्योंकि ये मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी होती हैं तो मैं साथ साथ जो है वो आपसे शेयर करती रहती हूँ। एक खबर और ये है कि जनाब कनाडा में ये वाक़या पेश आया। चलती हुई गाड़ियाँ चल रही हैं मोटरवे पे, तमाम चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे हंगामी लैंडिंग हो गई जी जहाज़ की। अब ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि जो पायलट को भी नहीं पता था कि उसको अचानक से ऐसा करना पड़ जाएगा। इतना बड़ा जहाज जो है वो मोटरवे पर जो है वो लैंड करना पड़ा। इस तरह की फनी खराबी आ गई थी। शुक्र है कि सारे मुसाफिर वगैरह जो है वो महफूज रहे। और इस तरह की मतलब उन्होंने पूछा उनसे कि भाई इतनी जो है वो जल्दी किस चीज़ की पड़ी हुई थी, तुमने जो है वो हंगामी लैंडिंग की है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि गाड़ियां हैं, लोग हैं, मोटरवे का जो सेटअप है, और उसके दरमियान में जो है वो एक जहाज जो है वो आके लैंड होता है। मतलब अक्ल दंग रह जाती है कि ये एकदम से क्या हो गया, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन ये लैंडिंग इतनी कॉन्फिडेंटली की गई, इतने तरीके से की गई कि किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। बाकायदा तौर पर जब ये पूछा गया तो पायलट ने ये बताया कि भाई मेरे लिए जो है वो मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी, या तो मैं जहाज़ को बचा लेता, लोगों को बचा लेता, या फिर मैं हंगामी लैंडिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो है वो कर लेता। अब ये सारी सिचुएशन जो सामने आई एकदम से, जाहिर है कि तमाम चीज़ें जो हरकत में आ गई, पूरी हुकूमत और हुकूमती लोग और ये सब चीज़ें, और जो भी सिक्योरिटी है वहाँ इदारे थे वो तमाम हरकत में आए, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। और जब ये फुटेज सामने आई तो पूरी दुनिया में एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो सामने आई, और अजीब से जो मामला जो है वो सामने आए कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं जनाब मैंने आपके साथ शेयर की। पूरी दुनिया से आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुछ हो रहा होता है वो तमाम न्यूज़ जो है वो मैं आपको टुडे रॉक में देती हूँ, और स्पेशली आपको जो बताती हूँ कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ किसके फ़ायदे में बात जा रही है, कहाँ कोई नुकसान में बात जा रही है, कहाँ किसी को पाकिस्तान के मामला से टेंशन है, और कहाँ क्या चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही हैं।
تو یہ تو تھی جناب آج کی کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی اور آپ کو جو ہے وہ بتا دی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے مختلف جو ہے وہ حکومتی عہدیداران اور اپوزیشن لیڈرز اور یہ تمام جو ہماری پاکستان کی جو ہے وہ ویل نون پرسنالٹیز ہیں وہ کیا بیان دیتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا تجزیہ جو ہے وہ پیش کر دیتی ہوں، تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ نیوز کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ تو ایک طرف، لیکن ابھی ہم جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں وہ ذرا تھوڑی سیاسی پرسنالٹیز کی ہو گئی ہے۔ تو سیاسی پرسنالٹیز میں سب سے پہلے ہم اسد عمر صاحب کا جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم سوشل ڈسٹنس کریٹ نہیں کریں گے تب تک ہم کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اچھا ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے سوشل ڈسٹنس ضروری ہے۔ جب تک آپ سوشل ڈسٹنس کریٹ نہیں کرتے تب تک آپ کرونا وائرس سے محفوظ نہیں رہتے۔ اب اگر ہم بات کر لیں مولانا فضل الرحمان کی تو ان کی طرف سے بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ اپیل کرتے ہیں کہ بیرون ملک میں پھنسے پاکستانی بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا ساسا ہے اور ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، تو جو بیرون ملک میں پھنس گئے ان کو بھی حکومت لانے کے کوئی انتظامات کرے، ان کے لیے بھی کوئی سیفٹی جو ہے وہ انتظامات ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے نا حکومت کی طرف آتا ہے تو پھر وہ بڑے معصومانہ انداز میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ایک دم سے اپنا پینترا جو ہے وہ تبدیل کر کے نا وہ فوراً سے جو ہے وہ کوٹ بال جو ہے وہ حکومت کی کوٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے محاذ کھڑا کر لیا کہ اب جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی مستحق ہیں اور ہماری ہمدردی کے، اور ان کو بھی جو ہے وہ واپس لے کے آیا جائے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، مولانا کو بھی پتہ ہے، لیکن مولانا صاحب پھر بھی ایسے بیان جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اسپیکر جو ہمارے پنجاب اسمبلی ہے چودھری پرویز الہی کی طرف سے خزانہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی خزانہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے طلب کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اب ہمارے خزانہ کس حد تک جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، کس حد تک کم ہے، اور ہم آگے کس حد تک جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، اور کس حد تک جو ہے وہ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھانا پڑے گا اور اپنا خزانہ بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو اربوں خربوں روپے کے پیکیجز جو ہے وہ دیے گئے ہیں عوام کے لیے، ان میں سے کیا پیکیج جو ہے وہ کس کو ملا ہے نہیں ملا، یہ ساری معاملات اور یہ سارے بات بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آج میرا خیال جو ہے وہ یہ طے پا جائے گا، تو پھر ہم آپ کو کل جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹ کر دیں گے۔ پھر جناب عوام اس وقت شیخ صاحب کی بدزبانی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، دا ویری فیمس پرسنالٹی اپوزیشن لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب یہ جو شیخ رشید صاحب اپنی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ قوم یا ٹینشن کا جو شکار ہے وہ اب اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ جو اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو وزیر ریلوے جو ہے وہ شیخ رشید کے بیان پہ ان کا یہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ قرضے معاف کروا کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے جی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے۔ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی قرضے معاف ہو گئے، میرا خیال ہے قرضے معاف تو نہیں ہوئے، قرضے تو ڈیلے ہو گئے ہیں کہ ایک سال کے لیے جو ہے وہ ڈیلے کی بات ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی معافی کی تو کوئی بات نہیں ہوئی شیخ رشید صاحب۔ تو آپ نے اگر یہ بات کی ہے تو آپ نے یہ کس پوائنٹ سے کر دی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جلدی میں کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی جلدی بھی انسان کے منہ سے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں، بندے کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو اس پر جو ہے وہ ان کا بیان سامنے آیا ہے رانا ثناء اللہ کا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مطلب قرضے معاف تو نہیں ہوئے ہیں، قرضے معاف تو نہیں ہوئے، ظاہری بات ہے قرضے تو ابھی جو ہے وہ ایک جمع کر لیے انہوں نے کہا ہے جی سال بعد ہم اس پر جو غور کریں گے، سال بعد وہ قرضے کتنے بڑھ جائیں گے اور حکومت پہ اور پاکستانی عوام پہ اس کا کتنا بوجھ پڑ جائے گا، تھنک اباؤٹ اٹ۔ اس کے علاوہ جناب ہماری ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں، جو احساس پروگرام کی چیئر پرسن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مستحقین میں 53 ارب 33 کروڑ 60 لاکھ تقسیم کیے گئے ہیں۔ 33 کروڑ 60 لاکھ روپیہ تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ ان کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اتنی عوام ہے، اتنے مسائل ہیں اور وسائل جو ہے وہ کم ہیں، یہ پیسے بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اگر سارے کے سارے عوام تک پہنچے ہوتے تو عوام آج اس نوبت تک نہ آتے کہ ایک سفید پوش انسان جو ہے اس تک تو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، سارے پتہ نہیں کون کہاں سے جو ہے وہ اٹھا کے جو وہ چیزیں لے جاتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کا بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، وہ کہتے ہیں ناقص حکومتی کارکردگی سے عوامی حکومت کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اچھا بڑی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں احسن اقبال صاحب نا، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ معاملہ جو حکومت کی جو ہے وہ بس سے باہر ہے تو وہاں پہ وہ ایک دم جو ہے وہ اپوزیشن کا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اس کو فکس کر دیتے ہیں، ان کو نا تصویر میں کینوس میں جو ہے وہ پکچر فکس کرنا بڑا اچھا آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومتی پیدا کردہ تناؤ اور ناقص کارکردگی کے باعث
अवामी हुकूमत की राह हमवार हो रही है। तो ये अवामी हुकूमत कौन आ रही है? क्या नून लीग की हुकूमत के हवाले से जो है वो बात हो रही है या किसी और हुकूमत के हवाले से बात हो रही है? आप ज़्यादा समझदार हैं मुझसे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इस बात को जो है वो समझ सकते हैं कि एहसन इकबाल साहब का इशारा जो है वो किस तरफ है और वो क्या बात करना चाह रहे हैं। बहरहाल अवामी हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही दावा करती है कि हमारी अवामी हुकूमत और अवाम के वोट से जो है वो सिलेक्ट होकर आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये सिलेक्टेड हुकूमत भी इसको कहा जाता है, इलेक्टेड हुकूमत भी इसको कहा जाता है। अब ये कौन सी हुकूमत है, इसका फैसला तो हुकूमत खुद कर सकती है या फिर जो है अवाम कर सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अवाम कम नहीं है और नून लीग के साथ भी जो है वो अवाम की सिंपथीज़ जो है वो शामिल हैं। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब की एक धमाकेदार एंट्री है, अच्छा वो हमेशा एक डॉन की तरह एंट्री मारते हैं, वो उनकी बड़ी जो है वो एक पुरस्रार सी पर्सनालिटी है। जब वो देखते हैं ना कि हालात और मामला जो है वो बस से बाहर होने जा रहे हैं तो वो एक अपनी एंट्री मारते हैं और डन 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 पीछे एक ऐसा सा म्यूज़िक आता है और उसके बाद जो है वो अपने काम स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त जो है ना वो अपोजिशन जो है वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में सामने आ रही है, एक फिल्मी अंदाज जो है वो बन गया है और उसमें जो है वो ये मामला जो है वो सारे जो है सामने आ रहे हैं। ये तो जनाब थे सारे वो लोग जिनकी बातें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको बताया कि क्या हालात और वाक़यात हैं, लोगों के बयानात क्या हैं। आज टुडे रॉक में थोड़ा सा डिफरेंट करके इन लोगों को भी जो है वो शामिल करके मैंने जो है वो आपको जो है वो ये बताया है और समझाने की जो है वो कोशिश भी की है कि हर बंदे का अपने अपना इंडिविजुअल जो है वो क्या मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर हमने करनी है वो अपनी जगह पर अभी भी उसी तरह कायम है जिस तरह होनी चाहिए। अब मसला ये है कि एक इंडिविजुअल बंदा जो है, एक शख्स जो है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जब तक वो अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लेगा तब तक कोई हुकूमत, कोई अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने आके, किसी अपोजिशन के नुमाइंदे ने आके आपके हाथ नहीं धुलवाने, आपकी सेफ्टी जो है वो आपको फराहम नहीं करनी। आपने खुद अपने आप को सिक्योर करना है, खुद अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हम बार बार अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आपके लिए जो है वो ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके आगे जो है वो ये तजवीज़ रखते हैं कि प्लीज़ आप अपने सेफ्टी खुद कीजिए। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धो के, जब आप बाहर जाएं, जब आप घर एंटर हों तो हाथ धो के और वो कपड़े तब्दील करके अपने घर जाएं। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनको महफूज रखिए, अपना नहीं तो अपने साथ रहने वालों को जो है वो ख्याल रखिए। मैं हमेशा प्रोग्राम शुरू जब करती हूँ तो उसके शुरू में मेरी एक ही बात होती है, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप खुश हैं, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। तो ये मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, ये कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जब आपसे ये बात करूँ तो फिर पॉजिटिवली हर चीज़ जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। अब मामला और हालात इस तरह के हैं कि कोरोना वायरस कहीं भाग नहीं गया, ख़त्म नहीं हो गया। हमारी शायद आवाम ने ये समझ लिया है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी क्या आ गई है, शायद कोरोना वायरस जो है वो कहीं भाग गया है, जबकि कोरोना वायरस अभी भी बाकी है। पंजाब में इसकी तादाद बढ़ रही है। पंजाब और सिंध वालों से मेरी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी जो है वो हर मुमकिन यकीनी बनाइए और सोशल डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। इसी के साथ जनाब मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है और ब्रेक के फौरी बाद जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो टुडे स्टोरी में हमारे साथ हुकूमती तर्जुमान मौजूद होंगे जिनसे हमने कुछ बातें करनी है, कुछ तजवीज़ देनी है और उनको समझाना भी है, उनसे पूछना भी है। कुछ सवालात मेरे पास है, मेरे जहन में है, आपकी तरफ से वो मैं ज़रूर करूँगी। इसी के साथ यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। टुडे गेस्ट सेगमेंट बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना, मेरे साथ रहना है। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबी।